जय हिंद दोस्तों। आज आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 10 में और लेक्चर 9 में इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे और लेक्चर 8 में ये बोले थे आप लोग हम कि सम स्पेशल इंटीग्रल्स का 9 फार्मूला होता है, जिसमें 3 फार्मूला को हम लेक्चर 8 में कर चुके हैं और आज हम लोग देखते हैं 6 फार्मूला। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज हम लोग 4 नंबर से। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा लेक्चर 8 और 9। ओके, देखिए उसमें बहुत अच्छे डिटेल से बताए हैं। तो देखिए इसमें सम स्पेशल इंटीग्रल्स का 9 फार्मूला होता है, जिसमें हम 3 को कर चुके हैं और यहाँ पर 6 लेके चले हैं। देखिए 4 नंबर क्या कहता है कि 4 नंबर यहाँ पर कहता है कि इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब इसके फॉर्म में रहेगा, जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन तब तक आप फार्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए याद करने का हम ट्रिक बताते हैं। इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको मालूम पहले से भी है कि अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आपको हम बोले थे कि साइन इनवर्स x होता है। ओके, यहाँ पर 1 था तो यहाँ बटा में 1 हो जाता है। तो देखिए यही फॉर्मूला पे ये भी है, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है कहते हैं साइन इनवर्स x बाई ए के जगह पर यहाँ पर 1 था तो यहाँ 1 हो गया था, और यहाँ x यहाँ पर 1 की जगह पर क्या a है तो यहाँ पर क्या हो गया, a हो गया। उसी प्रकार से देखिए प्लस छोड़िएगा मत, कांस्टेंट होता है। 5 नंबर इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, log x प्लस जो यहाँ पर है ना वही यहाँ पर होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी होगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए 6 नंबर कहता है कि इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगा। बस इतना आप याद रखिए कि बट्टा में और रूट में रहेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, जो यहाँ पर है वह यहाँ पर होगा। देखिए 7 नंबर इंटीग्रेशन यहाँ पर बट्टा में था रूट अंडर, यहाँ पर क्या है ऊपर ही है। देखिए तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स बाई टू रूट अंडर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगा। बस सिर्फ आपको लगाना है एक्स बाई टू प्लस ए स्क्वायर प्लस 2। देखिए तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, प्लस में है तो यहाँ प्लस में है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ माइनस में है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ भी ए प्लस में हो गया। तो सिर्फ समझिए और कोई बात नहीं है। देखिए तो इसका हम करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए यहाँ पर रूट में था तो क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स बाई टू था ना, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स बाई टू हो गया। देखिए दोस्तों लाइट कट गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। देखिए 7 नंबर यहाँ पर। अब 8 नंबर देखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का जब हम निकालेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इस देखिए इसमें एक्स बाई टू सेम तीनों में है, एक्स बाई टू जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू क्योंकि यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई टू हो गया, लॉग एक्स प्लस जो यहाँ पर है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी से याद हो जाएगा। देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के यहाँ पर दोनों प्लस में है तो डी एक्स बाई टू रूट अंडर दोनों प्लस में हो गया, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर देखिए प्लस में है तो यहाँ भी होगा ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होगा। तो चलिए इससे हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा पीछे के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, कह रहा है ना कि देखिए सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा आप लोग। कह रहा है कि फर्स्ट नंबर की इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर 15 माइनस 8x²। तो इसको क्या करें, पहले मान लेते हैं, लेट i बराबर क्या होगा, तो dx बाय 15 माइनस 8x²। किस में है, तो रूट में है। तो देखिए तो यहाँ पर बटा में है, रूट में, तो बटा में कौन है, a है। पहले क्या हमको है, a है, और उसके बाद x² है। देखिए a² माइनस x² उस साइड है, तो देखिए तो x² में कोई भी कांस्टेंट से गुना किया हुआ है नहीं ना, तो यहाँ पर 8 से गुना किया हुआ है, तो 8 को क्या करेंगे हम, बाहर निकालेंगे। तो 8 यहाँ से कॉमन निकालिए, ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है। dx बाई रूट अंडर, देखिए इसमें से 8 निकालिए, तो हम निकालेंगे रूट में ही 8 निकाल देंगे। देखिए तो इसमें से हम 8 निकालेंगे, तो इसमें भी निकालेंगे, तो कितना होगा, 15/8, क्योंकि 8 से गुना करेंगे तो 8 कट जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब देखिए माइनस, इसमें से 8 निकाल दिए तो कितना बचा, x²। अब देखिए ये 8 को भी हम रूट से बाहर निकालेंगे, 21 में है, रूट में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √8 किस में, बटा में है ना, तो इसको बट्टा में लिखिए, 1/√8। अब क्या होगा, dx बाई रूट अंडर, देखिए तो 15 कितना, 15/8 को हम कैसे लिखेंगे, a² के फॉर्म में, इसको स्क्वायर करना है, तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं हम, √15/8 क्या, होल स्क्वायर माइनस x²। देखिए तो जब इसको हम, ये तो पहले से रूट है, ये है, और इसको क्या किए, 15/8 को क्या किए, रूट के होल स्क्वायर किए, जो रूट कट जाएगा बच जाएगा 15/8। इसलिए हम किए कि इसको फॉर्मूला बैठाने के लिए, देखिए इस फॉर्मूला हमको चाहिए a² माइनस x², तो a² माइनस x²। अब देखिए आप, फॉर्मूला बैठ गया, तो 1/8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट में देखिए तो 2 गुने 2 गुने 2 कर सकते हैं इसे, तो 2 4 8, तो इसमें से कॉमन निकलता है, तो 2 गुने 2 में से 1 निकाल लेंगे, और ये 2 अकेले हैं, तो इसको रूट में डाल दीजिए, तो कितना होगा, 1/2√2 इंटीग्रेशन। अब देखिए तो इंटीग्रेशन छोड़िए, इसका देखिए तो फॉर्मूला क्या है, देखिए इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ax² माइनस x², a² के जगह पर क्या है, तो √15/8 के होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर हमको कितना हो गया, तो a बराबर यहाँ पर हमको हो गया रूट अंडर 15/8। अब देखिए a बराबर इतना हो गया, तो अब हमको फॉर्मूला क्या बैठाना है, साइन इनवर्स x/a। अगर इधर माइनस है, माइनस x² में है, तो a फॉर्मूला बैठेगा साइन इनवर्स x/a, x ही है, x/a, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर देखिए तो √15/√8, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, √15 ऊपर लिख देंगे और √8 ऊपर नीचे। अब देखिए हो गया प्लस c, ध्यान दीजिएगा, 1/2√2 साइन इनवर्स √8 को देखिए तो यहाँ पर इसके बटा में, तो √8 ऊपर जाएगा, तो √8 को हम क्या लिखे थे, तो 2√2, तो जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 2√2 x बाई कितना, √15, तो √15 को क्या है, √15 ही लिखेंगे, क्योंकि जब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए √15 को क्या होगा, 3 गुने 5, इसमें कोई भी कॉमन नहीं कर रहा है, इसलिए √15 ही लिखेंगे, बचते 15, तो इसको हो गया आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, देखते हैं 5 नंबर पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस पर कैसे बनेगा। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करते रहिए। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, बहुत गर्मी है देखिए,
देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर 9x² माइनस 7। तो देखिए इस पर क्या कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। इसके देखिए तो एक इसके फॉर्म में है, इस देखिए हम हर एक फार्मूला के बेस पर एक एक क्वेश्चन बताएंगे। आप उसको क्या कीजिएगा, उसके अपने से खुद बुक उठाइएगा और सम स्पेशल इंटीग्रल्स का कुछ क्वेश्चन अपने से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको नहीं बनेगा ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भेज दीजिएगा, हम सॉल्व करके भेज देंगे, या उस पर डाउट के रूप में हम वीडियो बना देंगे, जैसे आप देखिएगा। देखिए 5 नंबर जो 5 नंबर जो यहाँ पर है फार्मूला उसके बेस पर है। तो देखिए यहाँ पर यह 9x² माइनस 7 है, तो यहाँ पर देखें तो x² है, इसमें कोई भी कांस्टेंट से गुना नहीं किया हुआ है। तो ऐसा कीजिए आप कि यहाँ 9 को कॉमन निकाल लीजिए। पहले मान लीजिए लेट i इज इक्वल टू dx बाई रूट अंडर 9x² माइनस 7। अब देखिए इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे रूट में, तो dx रूट में ही, बाहर मत निकालिएगा। देखिए इस रूट में है, ये नहीं कि 1/9 लिख दीजिएगा, ये गलत बात है। ये रूट में है तो रूट में 9 निकालेंगे। तो देखिए पहले हम इसलिए आपको तोड़ के बता रहा है, ये 9 है, 9 कॉमन निकालेंगे और रूट में ही x² माइनस, इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, निकाल भी लेंगे और 9 से भाग भी दे देंगे। इससे क्या होगा, 9 कट जाएगा, जैसे है उसी तरह से रह जाएगा। देखिए अब ध्यान से, रूट 9 है तो रूट 9 को बाहर निकालेंगे, तो 1/√9 dx बाई रूट अंडर x² माइनस a²। तो a की जगह पर देखिए तो कितना है, a² की जगह पर 7/9 है। अगर इसको हम लिखेंगे a की जगह पर तो √7 और 9 को हम 3 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखिए तो ध्यान समझिए, √7/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो √7 का होल स्क्वायर 7 और 3 का होल स्क्वायर 9। तो यहाँ क्या होगा, a बराबर क्या हो गया, तो a बराबर √7/3 हो गया। अब देखिएगा 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसका 3 होगा, 3 हो गया। इंटीग्रेशन dx, अब देखिए इसका फॉर्मूला बैठाइए, अब एक बार और इंटीग्रेशन करने से बेकार है। देखिए 1/3 हो गया। अब देखिए dx बाई x² माइनस a², a की जगह पर कितना था, √7/3, तो ये फार्मूला लगाइए। देखिएगा log x प्लस रूट अंडर x² माइनस a², जो यहाँ पर था वो यहाँ पर होगा। तो देखिए log x हो गया प्लस हो गया, देखिए प्लस हो गया, रूट अंडर जो यहाँ पर था वो यहाँ पर रहेगा। देखिए यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगा, यहाँ भी x² माइनस a², यहाँ भी x² माइनस a²। तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिखिए x² माइनस √7/3 के होल स्क्वायर मॉडल्स 1 प्लस c। देखिए तो यहाँ तो सही है ना। अब देखो 1/3 सब में था तो यहाँ से यहाँ कॉमन लिखिए। देखिए 1/3 इस समय था ना, जितना होगा इसमें नहीं किए कि लास्ट में कांस्टेंट ही बचता है, कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। अब देखिए 1/3 log कितना है, x है प्लस रूट अंडर x² माइनस √7 का होल स्क्वायर 7 और 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9। अब देखिए इसको एलसीएम निकालिएगा तो 1/3 log x प्लस, देखिए 9 यहाँ एलसीएम होगा तो 9 इसमें गुना होगा तो कितना, 9x² माइनस 7 बाई कितना होगा, 9। देखिए प्लस 6। अब देखिएगा 1/3 से गुना ही कर देते हैं, तो देखिए 1/3 log, अब देखिए 9 यहाँ पर तो ये दोनों देखिए 9 इसमें बाहर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें से जब 9 बाहर निकालेंगे तो कितना, 3 आएगा। तो जब 3 आएगा तो ये रूट से बाहर होगा, तो जब 3 तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा,
इसका x/1 और इसका हो जाएगा √9x² - 7/3। तो 3 LCM निकलेगा, 3 इसमें गुना होगा तो 3x हो जाएगा प्लस √9x² - 7/3। देखिए ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक भी लिखिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए जब फार्मूला होता है log m/n, तो उसका फार्मूला होता है ये जो बटा में रहेगा ना log m/n, तो उसको हम लिख सकते हैं log m-n। तो देखिए यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ना, देख लीजिए एक बार। एक बार देख लेते हैं कि नज़र आ रहा है कि नहीं। हाँ देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए log m/n को लिख सकते हैं log m - log n। तो देखिए log m की जगह पर क्या है 3x प्लस √9x² - 7/3। अब देखिए इसको हम इधर लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, i बराबर क्या होगा 1/3। यहाँ तक भी आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आगे देखते बताते हैं। log m/n इसके फॉर्म में log m/n, तो इसको log m लिखेंगे। m की जगह पर क्या है तो 3x प्लस √9x² - 7 माइनस log 3 प्लस c। तो देखिए ये दोनों है, यहाँ कोष्ट बंद हो गया। इतना को हम इतना लिखते हैं log m - n, log m - n को क्या लिखते हैं log m/n। तो देखिए हो गया। अब देखिए ध्यान से, i बराबर 1/3 log 3x प्लस √9x² - 7। अब देखिए तो ये log 3 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ भी कांस्टेंट है, तो दोनों को मिलाकर एक कांस्टेंट हम लिख देते हैं। इसी का मतलब ही कांस्टेंट होता है। ये भी log 3 कांस्टेंट था, ये भी log 3, ये 1/3 से गुना भी करते हैं तो क्या होगा 1/3 log 3 क्या कांस्टेंट होगा प्लस c, तो दोनों मिला के एक कांस्टेंट लिख दिए। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ भी आंसर वहाँ भी आंसर ठीक है। चलिए अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक फार्मूला पर कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए 3rd नंबर क्या है, इस 6 नंबर पर हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए 6 नंबर फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन dx/a² प्लस x², दोनों में क्या है प्लस है। तो देखिए क्या है इसमें, लेट i = dx/√9 + 4x²। देख लीजिए यहाँ पर आसानी से हो जा रहा है, 4 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर नहीं इसका फॉर्मूला बैठ रहा है तो उसमें क्या कीजिएगा, उसमें 1-2 जोड़कर भी आप अपने से कर सकते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन है, अभी तक तो आया नहीं है, आएगा तो देखते हैं। देखिए कोशिश करेंगे कि वैसा क्वेश्चन हम अभी नेक्स्ट में लाएंगे। देखिए dx/√9 + 4x², इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए a² प्लस x² यहाँ अकेला है और यहाँ पर क्या 4 है, तो 4 को हम कॉमन निकालिए। तो देखिए dx/√4 को क्या करना कॉमन निकालना, रूट में भी, तो इसमें 4 में कॉमन निकालेंगे तो 9/4 हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन √4 है तो √4 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब देखिए dx/9/4 को हम कैसे लिखेंगे, जो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का 3 और 4 का 2 के होल स्क्वायर देखिए तो हो सकता है प्लस x²। ये क्यों
क्योंकि इसलिए क्योंकि ए स्क्वायर था यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर करने पड़ेगा। तो 9 का 3 का वर्गमूल 9 होता है और 2 का वर्गमूल 4 होता है। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया, तो ए बराबर हमको हो गया 3/2। अब देखिएगा इस फॉर्मूला बैठाइएगा 1/2। क्या फार्मूला कहता है, जब दोनों प्लस में रहेगा तो log x प्लस जैसे है उसी तरह से, देखिए log x प्लस रूट अंडर जैसे है वही यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर क्या था, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था 3/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे पिछले बार किए थे उसी तरह से देखिए प्लस c 1/2 log x प्लस, अब देखिए इसका होल स्क्वायर तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब देखिए यहाँ 1/2 इसी से गुना कर देते हैं, इसमें गुना होगा तो कांस्टेंट ही होगा। तो देखिए 1/2 log x प्लस 4, इसमें एलसीएम निकालेंगे तो 4 इसमें गुना हो जाएगा, तो रूट अंडर 9 प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए इसको 4 है रूट में, तो इसको बट्टा में ये हो जाएगा, एलसीएम 4 होगा। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस c। अब देखिए यहाँ 2 है और इस दोनों के जब इसका x/1 हो गया तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना 2 होगा। तो 2 एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1/2 log 2, यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 हो गया, तो 2 से इसमें गुना कीजिए 2x प्लस रूट अंडर 9 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब देखिए आपको यहाँ तक भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन आपको बोले थे इसी पर बैठाइएगा log m/n के फॉर्मूला पर। तो log m/n का फॉर्मूला बैठाइएगा तो वहाँ भी log 2 होगा, log 2 कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा 1/2 log 2x प्लस रूट अंडर 9 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c आंसर। चलिए आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे हम बताते हैं आप लोगों के। देखिए दोस्तों ये सब आपको तभी बनेगा जब आपको फार्मूला याद होगा, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये सब जितना फार्मूला है अभी 6 अभी और 3 पहले लेक्चर 8 में, वो सभी 6 को आप लिख लीजिएगा। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। ओके, ऑब्जेक्टिव में दे देगा इतना इंटीग्रेशन बराबर 4 को ऑप्शन दे देगा a। अब बताइए कि चारों में से इसका क्या होगा, तो आपको फार्मूला याद होगा तभी ना। और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट अंतर होता है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर देखिए इसको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, तो वहाँ पर दे देगा ऑप्शन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या कभी a²/2 कर देगा। तो आपको फार्मूला याद होगा तभी आप कर सकते हैं। देखिए अब कहता है कि 4 नंबर, देखिए इस पर बताते हैं, यहाँ तक हो गया। अब 7 नंबर पर देखिए रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या है रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में देखिए तो a² माइनस एक्स स्क्वायर में कोई भी कांस्टेंट से गुना नहीं है, और यहाँ पर देखिए 9 से गुना है, तो 9 को क्या करना है, हटा देना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे, लेट i कितना हो गया, और रूट अंडर 16 माइनस 9x स्क्वायर dx। अब देखिए 9 को क्या करना, कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालेंगे तो किस में निकालेंगे, ऊपर रूट है तो रूट है, रूट में 9 कॉमन निकालेंगे, 9 कॉमन निकाल के। अब देखिए 9 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो गया, 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, या इसको यहीं लिखिए ना dx। अब देखिए 9 बाई कितना होगा, 16 माइनस 9, 16/9 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
अब देखिए 9 या रूट में है, इसको बाहर निकालिए। तो रूट 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है। 3 बाहर निकाल दिए। इंटीग्रेशन अब देखिए तो 16/9 को हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर के रूप में। तो 16 को 4 लिख सकते हैं और 9 का 3 के होल स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे 4 के तो कितना होगा? 16 और 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए 3 बाहर है, 3 बाहर रखें। अब देखिए ये फार्मूला है ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है? तो ए की जगह पर हमको है 4/3 और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा? 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 के होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? देखिए रफ में है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए x/2, x कितना है यहाँ पर? देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ x/2 हो गया। तो x/2 हो गया रूट अंडर जो यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो यहाँ पर है, तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होगा। तो 4/3 के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा बीच में क्या है? प्लस। क्यों प्लस है? क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर जो है, देखिए यहाँ ए स्क्वायर क्या है? प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में होगा। तो यहाँ भी ए 4/3 क्या प्लस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। कितना? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर 2। तो ए स्क्वायर कितना था यहाँ पर? ए स्क्वायर था 4/3 के होल स्क्वायर। तो इसको लिखिएगा तो 4 के होल स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए ए स्क्वायर 2, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर 2। तो ए स्क्वायर कितना है? 16/9 बटा में कितना हो गया? 2। अब देखिए साइन इनवर्स x/a। तो देखिए x/a ए की जगह पर कितना था? तो ए की जगह पर देखिए 4/3, तो 4/3 प्लस c हो गया। इसको आप अलग ही लिख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए हो गया। अब इसको हल कीजिए जैसे पहले करते थे। 3 कॉमन था, 3 कॉमन ही रखिए या 3 से गुना भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जब 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जब चलिए 3 कॉमन ही रखिए, कोई दिक्कत बाद में करेंगे हम लोग। देखिए 3 कॉमन निकाल दिए तो इसमें देखिए x/2 और रूट अंडर कितना होगा इसमें? तो 4 के होल स्क्वायर 16, 3 के होल स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए 16/9/2, तो 60/9 हो गया, 60/9 बटा में 2 है तो कितना हो गया? तो दो से हम काट सकते हैं 8 बार में, तो हुआ 8/9 हो गया। यानी कि 9 नीचे आएगा तो 9 दूना का 18 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 16 बटा कितना होगा? 18 हो जाएगा। साइन इनवर्स जब इसको देखिए 4/3 है तो 3 के ऊपर ले जाएगा 3x/4 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। देखिए इसको आप काट भी सकते हैं, तो काटिए। 8 दूना के 16, 9 दूना के 18, सॉरी 9 दूना का ना, तो 9 दूना का 18 होगा। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको देखिए 3x/2 जैसे वहाँ पर करते थे 9 यहाँ LCM हो जाएगा। तो 16 माइनस कितना होगा? x²/9 प्लस 8/9 साइन इनवर्स 3x/4। यहाँ तक भी आप कीजिए, लिखिएगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसको हम अच्छे से आप लोग को बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, देखिए इसमें क्या करना है ना कि ऐसा कीजिए, अगर यहाँ 3 कॉमन निकालिए तो देखिए 3 कॉमन से निकालने से पहले क्या करेंगे? 3 बाहर रखिए, x/2। अब देखिए 16 माइनस 3x² है
तो इसको रूट में ही रखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए रूट 9 किस में रूट में है, तो इसको बाहर निकालिए, तो बट्टा में 9 का रूट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ओके, प्लस 8/9 साइन इनवर्स 3x/4 प्लस सी। अब देखिए यहाँ तक भी लिखिएगा आंसर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिए आगे आप हल कर दीजिए तो बेहतर है। देखिए 3 यहाँ पर गुना कीजिए, तो जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3x/2। 3 से गुना किए तो 3x हो गया, बटा में 2 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में कितना 3 प्लस 3 से गुना करना है तो 3 गुने 8/9 साइन इनवर्स 3x/4 प्लस सी। अब देखिए तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 3 तो को कट गया तो x/2 और रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 8/3 साइन इनवर्स 3x/4 प्लस सी आंसर। चलिए आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे आप लोग को हम बताते हैं। अच्छे से आप नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 9 छूट गया, आप लोग देखे नहीं, देखिए यहाँ 9 कॉमन 9 एलसीएम निकालें तो यहाँ पर इसका पर नीचे 1 था तो 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 ना होगा, तो यहाँ पर 9x स्क्वायर होगा ना। आप ये सब ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक तो होता है। देखिए सब ठीक है, यहाँ पर 9 होगा और यहाँ भी 9x स्क्वायर। चलिए हम तो कोशिश करते हैं कि कहीं मिस्टेक नहीं हो, क्या कीजिएगा मिस्टेक हो ही जाता है। देखिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, देखिए 8 नंबर फॉर्मूला था रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए वीडियो ढेर लंबा हो गया है तो आप क्या कीजिएगा 5 नंबर खुद सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर दिया हुआ है, आप इस फार्मूला पर कीजिएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर कीजिएगा तो आपको बन जाएगा। इसके लिए आपको ये आंसर हो गया है, आंसर दिया हुआ है, आप इसको आंसर मिला लीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज दीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलिए 6 नंबर बताते हैं जो किस पर बेस है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसी के बारे में हम बोल रहे थे कि अगर आपको इसके रूप में नहीं आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में तो इसमें हम एक जोड़ सकते हैं या जितना की ज़रूरत होगा उतना ही जोड़ेंगे। देखिए लेट माने आई इज इक्वल, ध्यान समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं लेकिन आपको फंसना नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5dx। अब देखिए तो इसका हम लिखना है स्क्वायर के रूप में, तो देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 × 1, तो 1 का मतलब क्या होगा कि हमको यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसा भी आप याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ध्यान समझिएगा किसका होता है ये, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो देखिए जब इसको हम तोड़ेंगे होल स्क्वायर पर तो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बराबर क्या होगा, इसका ए का मतलब क्या है ए स्क्वायर, तो देखिए तो यहाँ पे x होगा तो x, b हम इसमें कितना लेंगे, हमको मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लेंगे हम 2ab प्लस कितना होगा b के होल स्क्वायर होगा ना, 2ab तो b के होल स्क्वायर, जो यहाँ पर b मानेंगे उसको होल स्क्वायर, तो 1 यहाँ माने थे तो 1 के होल स्क्वायर हो गया प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम 1 क्या किए एक्स्ट्रा जोड़े, 1 के होल स्क्वायर जोड़े एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर जोड़े तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 के एक्स्ट्रा घटाएंगे और dx। अब देखिए तो
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 1 के स्क्वायर है माइनस 1 के स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो कुछ नहीं होगा दिक्कत। और 5 है तो प्लस 5 ही रहेगा। ये इसलिए हम इसमें ए स्क्वायर 1 के होल स्क्वायर जोड़ें या घटाएं, क्योंकि इसमें हम फार्मूला पर बैठाना है, तब आपको इस फार्मूला पर बैठेगा। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा, और रूट अंडर ये किसका हो गया, x प्लस 1 हो गया, b बराबर 1 है ना, तो x a बराबर कितना हुआ, x b बराबर कितना हुआ 1, तो इसका होगा होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक हो गया आपको, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपको हो गया। देखिए आप इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन कीजिएगा, आप बुक उठाइएगा, बहुत ऐसा मिल जाएगा। तो देखिए आपको 6 क्वेश्चन पर दे देगा, उससे आप घबराइएगा मत, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ये यहाँ तक तो हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें 5 माइनस 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 4 dx। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं dx सॉरी रूट अंडर कितना है x प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए तो 4 के हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के होल स्क्वायर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला बोल रहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ए इधर भी रहेगा या इधर भी आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको ही सीधा ही कर देते हैं। तो एक क्या हो गया, रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर ही कर देते हैं, लेकिन प्लस है कोई दिक्कत नहीं होगा, किधर भी रहेगा। रूट कितना होगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। देखिए बैठ गया ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर हमको कितना है देख लीजिए। तो यहाँ जो ए है वहाँ कितना है, ए बराबर 2 है, एंड यहाँ पर x है, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 है ना, फार्मूला के अनुसार। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब देखिए ये आपको रफ में बता रहे हैं, आप लिख मत लीजिएगा, आप बगल में लिख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं। देखिए यहाँ पर अब इसके फार्मूला पर क्या करना है, अब पुट करना है। तो फार्मूला क्या है, x बाई 2, देखिए x बाई 2, तो x बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ के लिए क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 बाई 2 हो गया, x बाई 2, तो x प्लस 1 बाई 2, और रूट अंडर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगा, रूट अंडर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगा, तो 2 के होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह पर कितना 2 है, तो 2 के क्या करना है होल स्क्वायर, 2 के होल स्क्वायर बाई 2 हो गया, लॉग x, तो x की जगह पर क्या है x प्लस 1 है ना, x प्लस 1, तो x प्लस 1 हो गया, x प्लस, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर था, तो यहाँ पर क्या है, तो 2 के होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के होल स्क्वायर, प्लस देखिए यहाँ पर c लिख दिए कांस्टेंट, आप बंद कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, देखिएगा हो गया। अब i बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिए, x प्लस 1 है, x प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर 4, तो देखिए जब इसको आप कीजिएगा ना, तो 4 प्लस x प्लस 1 के होल स्क्वायर तोड़िएगा तो आपको कौन सा आएगा, देखिए तो इससे यही आएगा। आपको नहीं विश्वास तो देखिए इसको तोड़िए आप, तो रूट अंडर है ना, रूट अंडर 2 के क्या होगा होल स्क्वायर, तो 4, इसको तोड़िए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 4, अब एक कितना हो गया 5, देखिए यही आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इसको क्या कीजिए आप सेम टू सेम लिख दीजिए, देखिए
इसका हम जब हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ भी आया था वही, अब हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 के होल स्क्वायर है, 2 बार 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 से क्या करेगा, 2 कट जाएगा, बचा कितना, सिर्फ 2 बचा, 2 लॉग x प्लस 1 कोष्ट में प्लस। अब देखिए यहाँ भी वही फंक्शन है जो यहाँ पर था, तो इसके बराबर क्या लिखे थे, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। यहाँ पर बड़ी कोष्ट है, या आप यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं लेक्चर 11th में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।